फैसला यही हुआ था कि दीवार पर ज्यादा ऊपर जाने की बजाय जमीन से सिर्फ 20 फुट की बुलंदी पर दीवार में सुराख डाले जाएंगे। उसके दो फायदे थे। पहला फायदा तो ये था कि दीवार के नीचे रहने से ड्रिल मोटर की आवाज ऊपर डैम के जंगले तक नहीं जा सकती थी। दूसरा अहम फायदा ये था कि डैम की दीवार के फैंदे में अंदर की जानिब पानी का दबाव बेपनाह होगा। जब वहां से दीवार में एक साथ धमाके से 10 शगाफ पैदा होंगे तो पानी का बेपनाह दबाव इन शगाफ में से वादी की जानिब निकलते हुए इस कदर दबाव डालेगा कि इस दबाव से दीवार अपनी जगह पर कायम नहीं रह सकेगी। ये सारा मंसूबा पहले से तयशुदा था। जब दोनों मुजाहिदों की घड़ियों ने रात के 11 बजाए तो कमांडो शेर खान ने शाहिद अली को आहिस्ता से कहा, अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो। इशारा मिलते ही शाहिद अली तेजी से डैम की ढलान में उतर गया। जब वो नजरों से ओझल हो गया तो कमांडो शेर खान भी डैम की दीवार की तरफ से ढलान पर उतरने लगा। वो दीवार के बिल्कुल साथ लगकर संभल कर उतर रहा था। शाहिद अली को दीवार के शुमाल की जानिब जाकर दीवार में 5 शगाफ डालने थे, जबकि शेर खान को अपनी तरफ से दीवार में 5 शगाफ डालने थे। दोनों जानिब आहनी सीढ़ियां दीवार से चिमकी हुई थी। इन दोनों सीढ़ियों के दरमियान कोई 200 फुट का फासला था। जो कुछ होना था इसी 200 फुट के दरमियान होना था, और ये फासला डैम की दीवार के पैंदे का वस्ती हिस्सा था। कमांडो शेर खान दीवार के साथ साथ चलता उस जगह आ गया जहां आहनी सीढ़ी दीवार के साथ चिमकी हुई थी। सीढ़ी की दोनों जानिब सहारा देने के लिए लोहे के रॉड लगे हुए थे। शेर खान ने एक लम्हे के लिए भी दीवार के ऊपर दूर जंगले पर निगाह डाली। वहां एक खंबे पर बिजली का बल्ब रोशन था, जिसकी रोशनी जंगले के इर्द गिर्द तक ही महदूद थी। शेर खान अल्लाह का नाम लेकर आहनी जीने की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुकर्रा बुलंदी पर जाकर उसने अपनी बाएं तरफ देखा। अंधेरे में उसे शाहिद अली नजर न आया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे दूर से ड्रिल मशीन की बहुत धीमी धीमी गूंज सी सुनाई देने लगी। वो समझ गया कि शाहिद अली ने अपना काम शुरू कर दिया है। 1 मिनट बाद ड्रिल की धीमी आवाज रुक गई। उसके 1 मिनट बाद फिर मशीन की आवाज आने लगी। ये आवाज इतनी मध्यम थी कि शेर खान को यकीन था कि आवाज ऊपर जंगले तक नहीं जा सकती। अब शेर खान ने भी आहनी जीमे में अच्छी तरह से अपने पांव को फंसाते हुए एक जगह दीवार में सुराख डालना शुरू कर दिया। ड्रिल मशीन की आवाज अगरचे धीमी थी, मगर शेर खान को डर जरूर था कि कहीं ऊपर गश्ती संतरी इस आवाज को सुन न ले। 1 मिनट तक दीवार में ड्रिल मशीन चलाने के बाद शेर खान ने ड्रिल को बंद कर दिया और ऊपर निगाह डाली। दूर ऊपर जंगले पर उसे कोई संतरी दिखाई न दिया। 1-1.5 मिनट के वक्फे के बाद वो दोबारा ड्रिल चलाने लगा। डैम की दीवार बहुत पुख्ता थी। ड्रिल बड़ी सुस्त रफ्तारी से उसके अंदर सुराख डाल रहा था। ये बड़े सवर आजमा लम्हात थे। एक खतरा यह भी था कि अगर इत्तेफाक से कोई फौजी ट्रक ज़ेरे ज़मीन लेज़र सैटेलाइट प्रोजेक्ट से बाहर निकला तो मुमकिन है उसकी रोशनियां उस पर पड़ें और वो दीवार में ड्रिल से सुराख डालता नजर आ जाए। इन तमाम खदशात के बावजूद वो और मुजाहिद शाहिद अली पूरी तवज्जो और इन्हमाक से दीवार में सुराख डाल रहे थे। रात का 1:30 बज गया। इस दौरान कमांडो शेर खान मतलूबा गहराई और चौड़ाई के सिर्फ 2 सुराख ही डाल सका था। शाहिद अली दूसरा सुराख डाल रहा था। वो इर्द गिर्द भी एक नजर डालकर देख लेते थे। आहनी जीने पर झुककर खड़े खड़े और दोनों हाथों से ड्रिल मशीन को मजबूती से पकड़े सख्त जान होने के बावजूद उनके जिस्म किसी वक्त इस तरह सुन हो जाते कि उन्हें अपने आप को नीचे गिरने से बचाने के लिए संभालना पड़ता। उन्हें हर 1 मिनट के बाद ड्रिल मशीन को 1-2 मिनट के लिए रोकना पड़ता। यूं भी वक्त जाया हो रहा था। जब रात के 3 बजे का अमल हुआ तो अचानक डैम की दीवार के ऊपर गाड़ियों का हल्का हल्का शोर बुलंद होने लगा। शेर खान ने ड्रिल मशीन को रोक कर ऊपर देखा। दीवार के ऊपर काफी बुलंदी पर जंगले पर गाड़ियों की रोशनियां पड़ रही थी। शायद डैम पर रात भर काम करने वाले वापस जा रहे थे और उनकी जगह दूसरे लोग आ रहे थे। ये शोर और रोशनियां शाहिद अली ने भी देख ली थी। शेर खान ने अपने हल्क से कोयल की मखसूस आवाज निकाली। इस इलाके में रात के वक्त कोयल की आवाज आम तौर पर सुनाई दी जाती थी। ये आवाज शाहिद अली ने सुनी तो समझ गया कि शेर खान ने वापसी का सिग्नल दे दिया है। वो सीढ़ियां उतरने लगा। कमांडो शेर खान ने भी ड्रिल मशीन को कमर की बेल्ट के साथ लटकाया और नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे उतरकर कमांडो शेर खान ढलान की चढ़ाई चढ़ने के बाद ऊपर जंगल की मखसूस दरख्तों के नीचे आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद शाहिद अली भी अंधेरे में नमूदार हुआ और उसके पास आकर बैठ गया। कितना काम हुआ? शेर खान ने सरगोशी में पूछा। शाहिद अली ने जवाब दिया, सिर्फ 2.5 सुराख डाल सका हूँ। शेर खान ने कहा, मैंने 3.25 डाले हैं। अब वापस चलते हैं। यूं पर गाड़ियों का शोर और रोशनियां कैसी थी? शाहिद अली के सवाल पर शेर खान ने कहा, मेरे ख्याल है डैम पर काम करने वालों की शिफ्ट बदल रही है। उसके बाद वो देवगिरी के तले की जानिब रात के अंधेरे में चल पड़े। इस बात से वो मुतमईन थे और हैरान भी थे कि इतना मुश्किल बल्कि सबसे मुश्किल मरहला इतनी आसानी से तय हो रहा है और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी कि 2 खतरनाक तरीन कमांडो मुल्क के इतने बड़े डैम की इतनी मजबूत दीवार को उड़ाने के लिए उसमें सुराख डाल रहे हैं। हकीकत ये थी कि वहाँ सिक्योरिटी की सारी तवज्जो का मरकज वादी का इलाका था, जहाँ ज़ेरे ज़मीन तहखानों में लेज़र शुआओं के सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर खुफिया तौर पर काम हो रहा था। डैम की दीवार की तरफ से वो लोग मुतमईन थे कि उस तरफ जाने की किसी को क्या जरूरत पड़ी है। ये बात तो सिक्योरिटी वालों के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि लेज़र सैटेलाइट प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इस बार कमांडो एक बिल्कुल ही नया दाव आजमा रहे थे। किले की दूसरी मंजिल वाले छोटे से वीरान कमरे में उनका साथी बशीर अली सो रहा था। शेर खान और शाहिद अली के कदमों की आवाज से वो जाग पड़ा। उठते ही उसने पूछा, सब खैर है ना? शेर खान ने कहा, सब ठीक है। बशीर अली दोबारा सो गया। उनका थोड़ा वहाँ जो असलहा था वो कोने में एक चादर में लपेट कर रखा हुआ था। वहाँ किसी के आने का एहतमाल नहीं था। ये किला शहर से दूर जंगल में था। दूसरे इसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। इस किले के बारे में मशहूर था कि जहाँ किसी औरत की बदरूह भटकती फिरती है। इसके डर से इस तरफ कोई नहीं आता। चुनाचे अब इस किले में या कोई कमांडो छुपने के लिए आ सकता था या कोई भूत परीत या बदरूह ही आ सकती थी। शेर खान ने कीमियाई महलूल वाला प्लास्टिक का लिफाफा एक तरफ रखते हुए कहा, इसे हम यूं ही अपने साथ ले गए थे। आज तो धमाका खेज मादा सुराखों में लगाने का वक्त ही नहीं मिला। शाहिद अली बोला, मैं भी यही महसूस कर रहा था। ये काम दीवार में पूरे सुराख डालने के बाद इत्मीनान से किया जा सकता है। शेर खान ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि डैम की दीवार तो जैसे फौलाद की बनी हुई है। उसमें छोटी ड्रिल मशीन से सुराख डालना बड़े जान जोखों का काम है। खुदा का शुक्र है कि ड्रिल मशीन की आवाज ज्यादा नहीं। शाहिद अली बोला कि कल रात तक इंशाल्लाह हम 5-5 सुराख डाल लेंगे। शेर खान ने कहा, इंशाल्लाह। अब हमें भी सो जाना चाहिए। और वो वहीं फर्श पर लेट गए। दूसरे रोज बशीर अली पहले जागा। शेर खान और शाहिद अली दोपहर तक सोए रहे। बशीर अली ने इस दौरान किले की राहदारी में आग जलाकर एक केतली में उनके लिए चाय भी बना डाली थी और थोड़े से चावलों की खिचड़ी भी तैयार कर ली थी। दोपहर को उठकर शेर खान और शाहिद अली ने खिचड़ी खाकर चाय पी और किले के झरोके के पास खड़े होकर बातें करने लगे। झरोके में से दिन की रोशनी उस छोटे से कमरे में आ रही थी। झरोका किले की दूसरी मंजिल वाले कमरे में था। झरोके से बाहर दरख्तों के ऊपर से दूर डैम की दीवार दिन की रोशनी में दिखाई दे रही थी। शेर खान ने कहा, आज की रात हम जितने भी सुराख डाल सके उनमें धमाका खेज महलूल जरूर लगा देना। जितना जितना काम होता जाए अच्छा है। 2-3 सुराख अगर रह भी जाएं तो कल रात उनमें धमाका खेज मवाद भर देंगे। शाहिद अली ने जेब से नसफारी रंग का छोटा सा रेडियो रिमोट कंट्रोल निकालकर शेर खान को दिखाते हुए कहा, इस रिमोट कंट्रोल की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इस रिमोट कंट्रोल में बटन सिर्फ एक है जिसको दबाने से डैम की दीवार में लगाए गए कीमियाई महलूल में धमाका होगा। लेकिन दीवार में हम 10 जगहों पर ये महलूल लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बटन दबाने से 10 के 10 सुराखों में एक साथ धमाका होगा या हमें बारी बारी रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर धमाके करने होंगे। शेर खान बोला, ये टेक्नोलॉजी मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल तासिम जान ने यही कहा था कि जब दीवार में कीमियाई धमाका खेज महलूल की नलकियां लगा चुको तो किले में वापस आकर रिमोट कंट्रोल का रुख डैम की दीवार की तरफ करके उसका बटन दबा देना। उसने ये नहीं कहा कि बटन को बार बार दबाना। मैंने उसे इस बारे में पूछा भी नहीं। मेरा ख्याल है कि एक बार बटन दबाने से हमारे लगाए हुए 10 के 10 सुराखों में एक साथ धमाका होगा। शाहिद अली ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। सारा दिन उन्होंने किले की इस दूसरी मंजिल वाले कमरे में गुजार दिया। सूरज गुरूब हो गया। जंगल में शाम का अंधेरा छाने लगा। बशीर अली खिचड़ी गर्म करके ले आया। उन्होंने सरे शाम ही खाना खा लिया। उसके बाद चाय तैयार की गई। सारे का सारा किला वीरान पड़ा था। वहां उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। वो जिस कमरे में चाहे आग जलाकर केतली में चाय बना सकते थे। बशीर अली ने शेर खान से कहा, आप लोग थोड़ी देर आराम कर लें, मैं रात के 11 बजे आपको जगा दूंगा। शेर खान बोला, कमांडो जब अपने मिशन पर निकलते हैं तो सोने और आराम करने के ख्याल को पीछे ही छोड़ाते हैं। इस वक्त हमारी सारी तवज्जो अपने मिशन पर लगी हुई है। शाहिद अली कहने लगा, 11 तो बातें करते करते बच जाएंगे। लाओ ब्रेन गनों की ही सफाई कर लेते हैं। बशीर अली कोने से चादर में लिपटा हुआ असलहा उठा लाया। उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में ब्रेन गनों की चेकिंग वगैरह शुरू कर दी। उसके बाद ड्रिल मशीनों की सफाई करने लगे। इसी तरह रात गुजरती चली गई। 10:15 बजे रात उन्होंने टारगेट पर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। 11 बजने में 20 मिनट बाकी थे कि वो किले से निकलकर डैम की दीवार की तरफ रवाना हो गए। जंगल का रास्ता उनका देखा भारा था। डैम की दीवार तक वादी में से जाता सीधा रास्ता 5 मिनट का था, मगर वो एक लंबा चक्कर काट कर जंगल के एक ऐसे इलाके से गुजर कर जाते जिस तरफ सिक्योरिटी वालों की मौजूदगी का इम्कान नहीं था। डैम की दीवार के पास तयशुदा दरख्तों के झुंड में पहुंचकर वो बैठ गए। सबसे पहले शाहिद अली दीवार के पास अपने स्पॉट पर गया। उसके बाद कमांडो शेर खान उठा और दीवार के साथ साथ चलने लगा। किले से चलते वक्त ही शेर खान ने धमाका खेज मवाद की 5 नलकियां मुजाहिद शाहिद अली को दे दी थीं कि अगर वो अपने हिस्से के पूरे सुराख डालने में कामयाब हो जाए तो उनमें धमाका खेज नलकियां फिट करके उनके मखसूस बटन अंदर को दबा दे। ये बटन मूंग की दाल के दाने के बराबर थे और इनका ताल्लुक रेडियो इलेक्ट्रिक लहरों से था और इन्होंने रिमोट कंट्रोल की लहरों को पकड़कर धमाका करना था। 5 धमाका खेज सिरिंज यानी नलकियां शेर खान ने अपने पास रख ली थी।
वो आज ये तय करके निकले थे कि सारा काम खत्म करके ही वापस लौटेंगे, क्योंकि दूसरी के बाद तीसरी रात का खतरा मोल लेना अक्लमंदी नहीं थी। डैम की दीवार के साथ साथ रात के अंधेरे में चलते हुए दोनों कमांडो मुजाहिद अपने अपने हदफ पर पहुंचकर अपने जीने पर चढ़ गए और उन्होंने इंतहाई एहतियात के साथ दीवार में सुराख डालने का काम शुरू कर दिया। चारों तरफ से चौकन्ने और चौकस होकर वो रात के 3 बजे तक अपने काम में लगे रहे। शेर खान ने दीवार में 5 सुराख डालकर उसके अंदर धमाका खेज मवाद के सिरिंज लगा दिए थे और उनके रिमोट बटन भी दबा दिए थे। इस काम से फारिग होकर वो आहनी जीने से नीचे उतरा और अंधेरे में दीवार के साथ लगकर चलता वापस दरख्तों के झुंड में आकर बैठ गया। 15-20 मिनट के बाद शाहिद अली भी आ गया। आते ही बोला, मैंने 5 सुराखों में नलकियां फिट कर दी हैं और रिमोट कंट्रोल के बटन भी दबा दिए हैं। मैंने भी ये सब कुछ कर दिया है, अब जहां से निकलो। दोनों उठे और जंगल के अंधेरे में वापस रवाना हो गए। पिछली रात की गहरी खामोशी में जंगल सुनसान पड़ा था। दोनों इकट्ठे चल रहे थे। 20-25 मिनट के बाद दोनों कमांडो देवगिरी के किले की अकबी दीवार के पास पहुंच गए। यहाँ से उन्होंने किले की दीवार के कोने वाले बुर्ज से मुड़कर किले के बड़े दरवाजे की तरफ जाना था। कमांडो शेर खान आगे आगे था। वो जैसे ही किले की दीवार के कोने वाले बुर्ज से मुड़ा, उसने देखा कि एक औरत जिसने दुल्हन का लिबास पहन रखा है किले के दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसका रुख शेर खान की तरफ था। शेर खान वहीं रुक गया और जल्दी से पीछे हो गया। पीछे शाहिद अली था। उससे सरगोशी में पूछा, क्या हुआ? शेर खान ने कहा, अजीब बात है, किले के दरवाजे के बाहर एक औरत दुल्हन का लिबास पहने खड़ी है। शाहिद अली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? शेर खान बोला, लगता है इंटेलिजेंस वालों को शक हो गया है कि किले में कुछ तकरीबी काम हो रहा है। उन्होंने इस जासूस औरत को दुल्हन के लिबास में भेजा है। शाहिद अली बोला, जरा पीछे हटो, मैं देखता हूँ। शाहिद अली ने आगे बढ़कर दीवार के कोने में से सर बाहर निकाल कर देखा। किले के दरवाजे के बाहर कोई औरत नहीं थी। उसने शेर खान से धीमी आवाज में कहा, वहां तो कोई भी नहीं है। अब शेर खान ने सर आगे को करके देखा। वाकई किले के दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने शाहिद अली से कहा, मैंने अपनी आंखों से एक औरत को दुल्हन के कपड़ों में देखा है, वो मेरी तरफ देख रही थी। शाहिद अली बोला, शेर खान, ये तुम्हारा वहम है। तुमने पहले भी कहा था कि किले के बड़े कमरे के ताबूत में तुम्हें एक औरत का कटा हुआ सर नजर आया था। जब मैंने तुम्हारे साथ जाकर ताबूत खोल कर देखा तो ताबूत सिवाय मुर्दे की हड्डियों के कुछ भी नहीं था। चलो ऊपर अपने ठिकाने पर चलते हैं, बशीर अली हमारा इंतजार कर रहा होगा। कमांडो शेर खान अजीब जहनी उलझन की हालत में शाहिद अली के साथ किले के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वो किले के दरवाजे में दाखिल होने लगा तो उसे ऐसी खुशबू महसूस हुई जो आम तौर पर दुल्हनों के लिबास से आया करती है। ये खुशबू उसी जगह से आ रही थी जहां शेर खान ने एक औरत को दुल्हन के लिबास में देखा था। उसने शाहिद अली से इस खुशबू का जिक्र न किया, इस ख्याल से कि वो इसका मजाक बनाएगा कि तुम एक बहादुर कमांडो होकर इस किस्म की तवहुमात की बातें कर रहे हो। शेर खान ने भी अपने आप को यकीन दिला दिया कि हो सकता है ये उसकी नज़र का फरेब हो और उसने किसी औरत को न देखा हो। वो ड्योड़ी की अंधेरी सीढ़ियाँ चढ़कर किले की दूसरी मंजिल वाले छोटे से कमरे में आ गए, जहाँ बशीर अली मोमबत्ती रोशन किए बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रहा था। उसके देखते ही वो बोला, मिशन कैसा रहा? शेर खान ने कहा, सारा काम बखूबी हो गया है, अब सिर्फ रिमोट कंट्रोल का बटन दबाना बाकी है। बशीर अली ने कहा, खुदा का शुक्र है, सूरज निकलते ही इंशाअल्लाह ये काम भी हो जाएगा। शेर खान ने रिमोट कंट्रोल निकाल कर अपने हाथ में ले लिया और तीनों कमरे के झरोके के पास बैठकर सूरज निकलने का इंतजार करने लगे। जैसे जैसे रात गुजरती रही और सूरज निकलने का वक्त करीब आ रहा था, उनकी बेचैनी बढ़ती रही। ये बड़े सब्र आजमा लम्हात थे। उनकी सारी जिद्दोजहद और सारी कामयाबी का दारोमदार रिमोट कंट्रोल के सुर्ख बटन पर था, जिसके दबाने से बारी बारी डैम की दीवार में लगाए हुए धमाका खेज कीमियाई मवाद ने फटना था। ये रिमोट कंट्रोल सूरज की शुआओं में ज्यादा कारगर साबित होता था और उसकी कामयाबी के 100% इम्कानात थे। कम अज कम शेर खान को कासिम जान ने यही बताया था, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता था। रिमोट कंट्रोल का बटन जाम हो सकता था। डैम की दीवार में लगाया हुआ धमाका खेज मवाद रिमोट की शुआओं को बेअसर कर सकता था। इसी किस्म के खदशात बार बार शेर खान के जहन में पैदा हो रहे थे। मुजाहिद शाहिद अली भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात में उलझा हुआ था। एक बार उसने कमांडो शेर खान के आगे इन खदशात का इजहार भी किया, जिसके जवाब में शेर खान ने कहा, हमें जो कुछ करना था वो कर चुके हैं, आगे सारा मामला अल्लाह ताला के इख्तियार में है, दुआ करो कि हमारी मेहनत रायगान न जाए। बशीर अली मोमबत्ती की रोशनी में दीवार के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। शेर खान और शाहिद अली थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपनी घड़ियों पर वक्त देख लेते। आखिर झरोके के बाहर आसमान पर सुबह का हल्का नूर झलकने लगा था। तीनों मुजाहिद होशियार होकर बैठ गए। उस वक्त रात के 4:10 हुए थे। झरोके का रुख डैम की दीवार की तरफ था। सूरज को भी उसी रुख पर तुलू होना था। वो झरोके के साथ लगकर खड़े हो गए। दूर मशरिकी उफक पर तुलुए आफ्ताब से पहले की सुर्खी फैलना शुरू हो गई थी।
नीचे प्याला नुमा वादी के दरख्त और झाड़ियां नजर आने लगी थी। 2 ट्रक नजर आए। एक ट्रक ज़ेर ज़मीन लेजर सैटेलाइट प्रोजेक्ट के सुरंग नुमा दरवाजे में से निकलकर ऊपर कच्ची सड़क की तरफ जा रहा था। दूसरा ट्रक सड़क की ढलान से उतरकर प्रोजेक्ट की सुरंग की तरफ बढ़ रहा था। डैम की देव पैकर दीवार अब साफ नजर आ रही थी।